आज असम में मनाया जा रहा है रोंगाली बिहू उत्सव। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी की मौजूदगी में बिहू नृत्य करेंगे 11,000 कलाकार। असम की लोक संस्कृति की दिखेगी झलक। एक साथ 11,000 से ज्यादा लोक नृत्यकों और ढोल वादकों ने गुवाहाटी के सूर्य स्टेडियम में बिहू नृत्य कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा कार्यक्रम में रहे मौजूद। देश आज मना रहा है बैसाखी का पावन त्योहार। कृषि पर्व के रूप में सिख समुदाय के लोग मनाते हैं जश्न। फसल काटकर नए साल का करते हैं स्वागत। गुरुद्वारे में सुबह से दिखी बैसाखी की रौनक। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सरकारी दफ्तरों में रहेगी छुट्टी। तेलंगाना के सीएम राव करेंगे अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण। बैसाखी के मौके पर छाया उत्साह। फूल और रंग बिरंगी लाइट से सजाए गए गुरुद्वारे। बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारों में अखंड पाठ का आयोजन। सजाए गए कीर्तन दरबार। गुरुद्वारों में सुबह से ही मत्था टेकने के लिए जुटने लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गुरुद्वारों में अटूट लंगर लगाने का इंतजाम पूरा। देश के अलग अलग हिस्सों में बाजे गाजे के साथ निकाले जा रहे हैं नगर कीर्तन। सड़कों पर दिखने को मिला सिख कलाकार का करतब। पंजाब के कई शहरों में बैसाखी मेले का आयोजन। बाजारों में रौनक। खरीदारी के लिए जुटी लोगों की भीड़। बैसाखी के मौके पर पंजाब के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों भक्तों ने आनंदपुर साहिब में टेका मत्था। बठिंडा में दिखी बैसाखी की रौनक। खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बिहार के पटना सिटी में दिखा बैसाखी का उत्साह। ढोल नगाड़े के साथ करतब करते दिखे सिख समुदाय के कलाकार। नगर कीर्तन शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर पटना में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। दीपोत्सव में शामिल हुए जेडीयू के हजारों कार्यकर्ता। कैंसर से बचाव को लेकर लिखी गई पुस्तक रैबिट टॉर्टॉइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर विमोचन। 1000 से ज्यादा कैंसर पीड़ितों पर रिसर्च के बाद डॉक्टर विश्वरूप रॉय ने लिखी किताब। उत्तराखंड के खटीमा में बैसाखी मेले का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के स्मारक की तैयारियों का जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और महाराष्ट्र सीएम ने किया डॉक्टर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा और अशोक स्तंभ का उद्घाटन। डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 132वीं जयंती आज। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया अंबेडकर यात्रा सर्किट ट्रेन का उद्घाटन। अब पर्यटक कर सकेंगे बाबा साहेब के जीवन से जुड़े स्थानों के दर्शन। जयपुर में बन रहा है गांधी दर्शन म्यूजियम। सीएम अशोक गहलोत ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए कोलकाता से चलेगी भारत गौरव स्पेशल पर्यटक ट्रेन। समस्तीपुर पाटलिपुत्र के बीच जल्द शुरू होगी नई मेमू ट्रेन। 15 अप्रैल को फ्लैग ऑफ। अनुपम खेर ने मनाया दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक का जन्मदिन। फिल्मी सितारों ने सतीश कौशिक को दी श्रद्धांजलि। अनिल कपूर रानी मुखर्जी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। आध्यात्मिक मार्गदर्शक कमलेश डी पटेल ने जयपुर में सीएम अशोक गहलोत से की मुलाकात। समाज के रचनात्मक कार्य के योगदान के लिए सीएम ने डी पटेल की प्रशंसा की। दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। कहा इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। अरुणाचल प्रदेश में चीन के खिलाफ गुस्सा। तवांग में छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन। चीन ने अरुणाचल के कुछ इलाकों का किया था नामकरण। असम में बिहू की तैयारियां जोरों पर। बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भारी भीड़। कांग्रेस समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णन बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। कहा झूठ जोर से बोलना बीजेपी का काम। ग्वालियर में सिंधिया के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। श्रीनिवास बोले गजनी है सिंधिया, पुराने बयान भूल जाते हैं।
एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धार में सड़क दुर्घटना में मारे युवकों के परिजनों से मुलाकात की, परिवार को दी सांत्वना। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में गैस सिलेंडर की दुकान में आग लगी, धमाके से कई घरों में आई दरार। राजस्थान के चूरू में ट्रांसफार्मर में आग से हड़कंप, कई इलाकों की बत्ती गुल। एमपी के भिंड में कारोबारी पर बदमाशों ने किया हमला, बीच बचाव करने आए परिजनों को भी पीटा। रायसेन में किसान की बाइक से बदमाश ने उड़ाए 3 लाख रुपए, बाइक पर थैला टांग कर चाय पी रहा था किसान। कोरोना की रफ्तार पर बोले एमपी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, राज्य में है पर्याप्त व्यवस्था, काबू में हालात। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर तमिल नववर्ष समारोह आयोजित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का बने हिस्सा, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। तमिल सभ्यता के रंग में नजर आए पीएम मोदी, पुडुचेरी की उपराज्यपाल के साथ तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने पीएम मोदी को बुके देकर किया स्वागत। कार्यक्रम में दिखलाई गई मंदिरों की झलक के साथ तमिल संस्कृति, भारी संख्या में पहुंचे तमिल मूल के लोग। तमिल मूल के लोगों को पीएम मोदी ने दी पुंतांडु की शुभकामनाएं, कहा ये आप सबका प्यार है कि आपके बीच तमिल पुंतांडु को मनाने का मिला मौका। तमिल के लोगों की तारीफ में बोले पीएम मोदी, कहा कानून और शिक्षा के क्षेत्र में तमिल के लोगों का योगदान अतुलनीय, तमिल संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है जिसने एक राष्ट्र के रूप में भारत को गढ़ा। रोजगार के मोर्चे पर आई गुड न्यूज, पीएम मोदी के हाथों 71,000 युवकों को मिला नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम मोदी, कहा देश में नए अवसरों के द्वार खुले। 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। पीएम मोदी ने कहा स्टार्टअप्स को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत के संकल्प के लिए सरकार प्रतिबद्ध, देश में तेज गति से हो रहा विकास। शुक्रवार को असम के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, गुवाहाटी में 3 मेडिकल कॉलेज और एम्स का करेंगे उद्घाटन। असम में 14,300 करोड़ की योजनाओं को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, गुवाहाटी हाईकोर्ट की प्लैटिनम जुबली समारोह में भी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग की बरसी पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, लिखा उनकी कुर्बानी से हमें मजबूत भारत बनाने की मिलती है प्रेरणा। गृहमंत्री अमित शाह ने जलियांवाला बाग नरसंहार को याद करते हुए किया ट्वीट, लिखा जलियांवाला बाग में शहीद हुए बलिदानियों को नमन करता हूं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा को लेकर अमित शाह ने की अहम बैठक, एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 समिट को लेकर भी हुई चर्चा। सीपीआई नेता डी राजा से मिले नीतीश कुमार, कहा सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एक साथ आना जरूरी। नीतीश की लेफ्ट दलों से मुलाकात पर बोली बीजेपी 2024 में होगी इनकी असली दुर्गति। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत पर पायलट की पार्टी में पेशी, खड़गे की राज्य प्रभारी और वेणुगोपाल से मुलाकात। मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी पर सूरत सेशन कोर्ट ने फैसला रखा, सुरक्षित 20 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे राहुल गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, तीनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। उमेश पाल हत्याकांड में सबसे बड़ा एक्शन, यूपी के झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, शूटर गुलाम को भी यूपी एसटीएफ ने किया ढेर। उमेश पाल हत्याकांड के 48 दिन बाद मारे गए दोनों, घटनास्थल से विदेशी हथियार बरामद, असद और गुलाम पर 5-5 लाख रुपए का था इनाम। बेटे असद की मौत के बाद सदमे में अतीक, कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोया अतीक, कहा यह सब मेरी वजह से हुआ। असद के एनकाउंटर पर बोली उमेश पाल की पत्नी जया पाल, इंसाफ की हुई शुरुआत, मां शांति देवी ने सीएम योगी का किया धन्यवाद, कहा यह मेरे बेटे को है श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एनकाउंटर पर जताई खुशी, कहा यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, यूपी एसटीएफ को उनकी सफलता पर बधाई।
एनकाउंटर पर बोले यूपीएसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश, अतीक के बेटे असद को जिंदा पकड़ने की थी कोशिश, लेकिन असद और गुलाम नहीं करना चाहते थे सरेंडर। असद और गुलाम को लेकर यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा, कहा पेशी के लिए आ रहे अतीक को छुड़ाने के लिए हमले का था प्लान। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठे किए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी, हालिया एनकाउंटर की जांच पड़ताल हो। एनकाउंटर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाए सवाल, कहा घटना की उच्च स्तरीय जांच जरूरी, घटना के पूरे तथ्य सच्चाई जनता के सामने आए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी साधा निशाना, कहा कानून की उड़ रही है धज्जियां, गोली से इंसाफ होगा तो जज क्या करेंगे, मजहब के नाम पर करते हैं एनकाउंटर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, झांसी एनकाउंटर पर सवाल उठाना गलत, हर अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होगी, कानून के तहत सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। बेटे असद अहमद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा अतीक अहमद, कानूनी पेंच के चलते नहीं मिली कोर्ट से मंजूरी, अतीक ने जनाजे में शामिल होने की जताई थी इच्छा। असद और गुलाम के शवों का कड़ी सुरक्षा के बीच झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ पोस्टमार्टम, अस्पताल के बाहर रही भारी भीड़। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज कोर्ट ने अतीक और अशरफ को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, कोर्ट से निकलते वक्त अतीक पर चले जूते। ईडी ने कसा अतीक पर शिकंजा, जब्त किए 100 से ज्यादा जमीन के कागजात, किसानों की जमीन पर था अतीक और उसके गुर्गों का कब्जा। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर सटा अमृतपाल का पोस्टर, सूचना देने वालों को उचित इनाम देने की बात। दिल्ली में विपक्षी मोर्चे की हलचल तेज, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और डी राजा से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। नीतीश से मुलाकात के बाद बोले येचुरी राज्य स्तर पर बन सकता है विपक्षी गठबंधन, तीसरे मोर्चे की भी जताई संभावना। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी, बैठक के बाद कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। अमित शाह से मुलाकात पर सियासी अटकलों को जीतन राम मांझी ने किया खारिज, कहा मैंने कसम खाई है कि मैं हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहूंगा। पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल था अतीक और अशरफ, यूपी पुलिस की रिमांड कॉपी में खुला। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी असद और गुलाम के एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा यह पूरी तरह से कानून का माहौल, ये जंगल राज की परंपरा। मीडिया के सामने आई उमेश पाल की पत्नी जयापाल और मां, एनकाउंटर के बाद परिवार की सुरक्षा को लेकर जताई आशंका, बाकी लोगों को भी सजा की मांग। खालिस्तान समर्थक और भगोड़े अमृतपाल की तलाश तेज, राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा का बयान, केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर कुछ सरहदी जिलों में तलाश जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से की फोन पर बात, भारत विरोधी तत्वों पर सख्ती बरतने पर दिया जोर, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में विकास के कई मुद्दों पर भी चर्चा। दिल्ली में नीतीश की सियासी कवायद पर बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी, सारे भ्रष्टाचारियों का मिलन, 7 पार्टी मिलकर हमें बिहार में नहीं हरा पाए, केंद्र क्या हराएंगे। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने धनाधान्य ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन, अलीपुर और आसपास के लोगों को होगी सुविधा। सिलीगुड़ी में एसएससी स्कैम के खिलाफ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रदर्शन, पुलिस के रास्ते में लगाए बैरिकेड। अयोध्या में राम जन्मभूमि सुरक्षा समिति ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ की बैठक, परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने पर हुई चर्चा। एनसीपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, अजीत पवार ने कहा महाविकास अघाड़ी में दरार के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले जिम्मेदार। बीजेपी से एनसीपी नेताओं की बातचीत की खबरों पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के देवेंद्र फडणवीस, संपर्क में रहते हैं लोग। संजय राउत ने आदित्य ठाकरे के बयान का किया समर्थन, बोले आदित्य ने सही कहा था, एकनाथ शिंदे ने मातोश्री में अपने जेल जाने का जताया था डर। अनंतनाग में एसीएस अतल दुल्लू ने सरसों उत्सव का किया उद्घाटन, खारिफ कैंपेन 2023 को किया लॉन्च, कहा विभाग सरसों की पैदावार बढ़ने पर दे रहा है जोर। इस साल 1,40,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में हुई तिलहन की खेती, कश्मीर घाटी में कृषि पर्यटन के पैदा हो रहे हैं अवसर।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया डिग्री दिखाओ अभियान। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिखाई इंजीनियरिंग की डिग्री और लॉ की मार्कशीट। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बीजेपी नेता राम माधव ने भेजा कानूनी नोटिस। भ्रष्टाचार के गलत आरोप पर 48 घंटे में माफी की मांग। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित बयान। कहा, दिल्ली में अमित शाह से बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद हुआ था रामनवमी दंगा। एमपी में मऊ के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। आज अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश। संजीवनी फ्रॉड केस में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर हाईकोर्ट से राहत। अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। आईपीएल के 18वें मुकाबले में गुजरात ने पंजाब को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने दिया था 153 रनों का लक्ष्य। गुजरात ने एक गेंद रहते ही जीता मुकाबला। शुभमन गिल ने 67 रनों की पारी खेली। 18 रन देकर 2 विकेट लेने वाले मोहित शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच। आईपीएल में आज कोलकाता और हैदराबाद की टक्कर। शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन में टक्कर।